जो कॉकरोच घर में गंदगी फैलाता है, आज वही कॉकरोच देश की गंदगी साफ करने जा रहा है। जिस युवा वर्ग की भीड़ को कहीं कावड़ यात्रा, कहीं बजरंग दल, कहीं विश्व हिंदू परिषद, कहीं किसी चुनावी रैली में भीड़ के रूप में 12 सालों में हमारे महामानव जी ने इस्तेमाल किया, आज वही कॉकरोच बनकर देश की इस गंदगी को साफ करने जा रहा है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं इस समय यलगार न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। खबर ये नहीं है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खबर ये है कि वो युवा जिसको 12 साल से चुनावी भीड़, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठन, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसे धर्म विरोधी, देश विरोधी मुद्दों में फंसा कर रखा गया था, अब वही युवाओं की भीड़ वर्तमान सरकार के सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो गई है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने जो अपना हिस्सा दिया, उससे जो देश में आजादी की भूख जली, उसमें सबसे बड़ी आहुति का यदि किसी ने काम किया था तो वो थी भगत सिंह की फांसी। मात्र 23 साल का युवा अंग्रेज जैसे बड़े सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ, असेंबली पर बम फेंका और खुशी खुशी अपनी फांसी दे दी। भगत सिंह का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो एक 23 साल का युवा था, और जो वर्तमान में 6 जून को संघर्ष आंदोलन इस सिस्टम के खिलाफ, महामानव जी के खिलाफ, उनके भ्रष्ट सरकार के खिलाफ होने जा रहा है, वो भी युवा है। भारत में वर्तमान में 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, और इन्हीं युवाओं को 12-15 साल से लगातार मोदी जी के द्वारा ठगा जा रहा है। कहीं नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, बेरोजगारी की तो हद पार से अपार हो चुकी है। देश का सिस्टम पूरा, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, विदेश नीति, सब कुछ खत्म करने के बाद ये चाहते हैं कि युवा अभी भी उन्हीं बेकार के मुद्दों में फंसा रहे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। और फाइनली 6 जून को कल देश का युवा इकट्ठा होकर इनके छाती, इनके शरीर पे चढ़कर सवाल पूछने जा रहा है कि आखिर आपने 12 सालों में क्या किया, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए। लेकिन आपने एक बात कभी सोची कि आखिर इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ा सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा संगठन बन गया, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? उसके पीछे की हम आपको राज बताते हैं। क्योंकि यदि एक मंत्री का भी इनका इस्तीफा हो गया तो इनके सारे मंत्रालयों के इस्तीफे धड़ा आ जाएंगे, क्योंकि किसी ने कोई काम ही नहीं किया है। क्योंकि मोदी जी किसी को काम ही नहीं करने देते, हर जगह घुस जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं। और यदि एक बार मंत्रियों का इस्तीफा आना शुरू हो गया तो मोदी जी के इस्तीफे की तो मांग पूरी विदेश, पूरी देश, हर जगह उठने लगेगी, और वो यही नहीं चाहते। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाया जा रहा है, और इसी मांग को लेकर कल युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा होने वाला है। 65% से ज्यादा आबादी, युवा आबादी वाला देश, जो 12 सालों से बेकार के मुद्दों में उलझकर देश को बर्बाद कर रहा था, आज वो सरकार के सिस्टम से ये सवाल पूछने आया है कि आपने 12 सालों में क्या किया। और जो हर बार होता है, मीडिया एक बार फिर से चाटुकारिता करते हुए सरकार के पक्ष में आ गई है, और इन संगठन को, इस युवा की भीड़ को, जो अब तक सरकार के लिए अच्छी थी, इसको पाकिस्तानी, देश विरोधी, बांग्लादेशी बताना शुरू कर दिया है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये मीडिया पहले ही चाटुकार थी। और मैं आपको बता रहा हूं, जब ये युवाओं का विरोध प्रदर्शन देश में बढ़ेगा तो सबसे पहले ये मीडिया वाले मारे जाएंगे। तो देखना अब ये है कि जो 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, उसका फल क्या निकलता है। क्या सरकार इसको दबाने में, मुद्दों से भटकाने में, इसको पाकिस्तानी साबित करने में सफल होती है, या ये संगठन अब इस देश में बदलाव की लहर लाएगा? तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ आपके भरोसे है। जय हिंद साथियों।